आपने हेल्थ इंश्योरेंस ये सोच कर लिया था कि जब बुरा वक्त आएगा तो हेल्थ इंश्योरेंस आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा, बट जब क्लेम की बारी आई तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया और फाइनली एक आंसर दिया कि नॉट मेडिकली नेसेसिटी। और नॉट मेडिकली नेसेसिटी इतना बड़ा शॉक बन जाता है हमारे लिए। अब ये देखने वाली बात है कि कस्टमर की तो यहाँ पर कोई गलती नहीं है, क्या इंश्योरेंस कंपनी ने धोखा दिया या हॉस्पिटल ने किसी ग्रे एरिया को मिसयूज करने की कोशिश करी। एक एक चीज को अंडरस्टैंड करेंगे इस वीडियो में, मतलब क्या होता है मेडिकली नेसेसिटी और नॉट मेडिकली नेसेसिटी का, किस किस पे ये इम्पैक्ट करता है और क्या क्या चीजें हैं जो एज अ कस्टमर या एज अ हॉस्पिटल या इंश्योरेंस कंपनी एक्चुअल में ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, और क्या अल्टीमेट सॉल्यूशंस हैं इसके लिए, और फाइनली द कंक्लूजन ऑफ द वीडियो। बट उससे पहले समझते हैं कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कितने लोगों ने क्लेम के लिए फाइल करा। तो ऑलमोस्ट 3 करोड़ 29 लाख लोगों ने क्लेम फाइल करे। जो रजिस्टर हुए क्लेम उसमें से 2.25 करोड़ के आसपास क्लेम्स हैं जो अप्रूव भी हुए, बट कुछ ऐसे क्लेम हैं 50-60 लाख क्लेम ऐसे जो सेटल ही नहीं हुए, जिसमें से 15 लाख क्लेम ऐसे हैं जो अभी भी पेंडिंग है जस्ट बिकॉज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एज पर द लास्ट डाटा। बट रेस्ट ऑफ द क्लेम्स में बहुत से ऐसे क्लेम थे जो अनजस्टिफाइड थे, मतलब कि वो परमानेंट एक्सक्लूजन में आते थे, बट बहुत ऐसे भी क्लेम थे जो मेडिकली नेसेसिटी नहीं थे और फिर भी फाइल किए गए। तो आज इसी पे पूरी बात करेंगे। हाय, माई सेल्फ धीरज महाजन, द फाउंडर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग 360 with the vision to create transparency in this beautiful but the complex world of insurance, ताकि आपकी इंश्योरेंस जर्नी स्पेसिफिकली एट द टाइम ऑफ क्लेम कभी भी आपके लिए कोई सरप्राइज लेकर ना आए। तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर हम बात करें कि कितने अमाउंट का क्लेम रजिस्टर हुआ और कितना सेटल हुआ, तो मोटा मोटा 1.25 लाख करोड़ क्लेम रजिस्टर हुआ, जिसमें से मोटा मोटा 84,000 करोड़ के आसपास के क्लेम सेटल भी हुए, जो इन टोटल में बनता है 71.3%। बट बाकी क्लेम्स में ऐसी क्या प्रॉब्लम थी, तो उसमें से बहुत से ऐसे क्लेम थे जो परमानेंट एक्सक्लूजन में फॉल करते थे, बहुत से ऐसे क्लेम थे जो कि अभी वेटिंग पीरियड के अंदर आते थे, और बहुत से ऐसे क्लेम्स थे जिनमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत लेट फाइल की गई, बट उसमें से कुछ ऐसे भी क्लेम थे जो नॉट मेडिकली नेसेसिटी की वजह से क्लेम रिजेक्ट हो गए। शायद आप जो वीडियो देख रहे हैं आप में से भी किसी के साथ ऐसा हुआ हो, तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा जरूरी है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी से शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि नॉट मेडिकली नेसेसिटी का मतलब होता क्या है। नॉट मेडिकली नेसेसिटी का मतलब है जो एक्चुअल में मेडिकल प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग इमरजेंसी था ही नहीं, ऐसा ट्रीटमेंट। फॉर एग्जाम्पल कि हॉस्पिटल ने हमें एडमिट कर दिया, अभी सिर्फ फीवर है और फीवर बहुत ज़्यादा सिवियर नहीं है, ओपीडी में ट्रीट हो सकता था, बट फिर भी हमें हॉस्पिटलाइज किया गया। डायरिया की बात करें कि लूज मोशन था और थोड़ा बहुत डिहाइड्रेशन हुआ, जनरल ओपीडी में भी कवर किया जा सकता था, बट अल्टीमेटली उसको एडमिट किया गया। या अननेसेसरी टेस्ट किए गए या लॉन्ग स्टे किया गया, जहां पर सिर्फ 2 दिन की हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत थी वहां पर 4 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन किया गया, तो इसी कहते हैं नॉट मेडिकली नेसेसिटी। ये वो अनजस्टिफाइड ट्रीटमेंट जो कि मेडिकल प्रोटोकॉल के अंदर फॉल नहीं करते। अब जल्दी से समझते हैं तीनों स्टेक होल्डर का पर्सपेक्टिव। पहला कस्टमर का, दूसरा हॉस्पिटल का और तीसरा इंश्योरेंस कंपनी का। तो कस्टमर के पर्सपेक्टिव से उन्होंने तो हेल्थ इंश्योरेंस लिया है और उसका क्लेम बुरे समय में उनको मिलना भी चाहिए। अल्टीमेटली क्लाइंट ने विजिट करा हॉस्पिटल, हॉस्पिटल ने कहा कोई बात नहीं, आपको 24 घंटे एडमिट होना है, आपका क्लेम सेटल हो जाएगा, और उसने ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया और फाइनली वो क्लेम हो गया रिजेक्ट। अगर हम हॉस्पिटल की प्रोस्पेक्टिव से देखें तो उसे लगा कि एक इजी एक्सेसिबल कस्टमर है, सेल क्लोज हो सकती है, और अननेसेसरी हॉस्पिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया गया और एक्सेसिव टेस्ट किए गए जिसकी जरूरत उस ट्रीटमेंट में थी ही नहीं, या लॉन्ग स्टे पे फोकस किया गया ताकि ओवर बिलिंग हो सके। अब ये हॉस्पिटल के लिए कुछ ऐसे ग्रे एरियाज हैं जो ना अनएथिकल में आते हैं और ना ही वो अगेंस्ट लॉ में आते हैं। अब तीसरा प्रोस्पेक्टिव समझते हैं इंश्योरेंस कंपनी का। इंश्योरेंस कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से क्या वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के अंदर फॉलो करता था, क्या वाकई ही इमरजेंसी थी, एडमिट होने की जरूरत थी, या लॉन्ग स्टे की कोई जरूरत, और तीसरा कि वो समझना चाहती है कि वाज दिस केस इमरजेंसी और इट कैन बी ट्रीटेड इन ओपीडी। तो ये तीनों प्रोस्पेक्टिव डिफरेंट हैं, तीनों के डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव अल्टीमेटली 3 डिफरेंट एक्सपेक्टेशन को जन्म देते हैं। बट अल्टीमेटली जल्दी से समझते हैं, अब ये तीनों के डिफरेंट एक्सपेक्टेशन की वजह से अल्टीमेटली जो रिजल्ट आता है वो होता है बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग, और वो सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग होता है
कस्टमर के लिए और एडवाइजर के लिए। सो फाइनली इसका जो अल्टीमेट रिजल्ट कस्टमर को है वो फाइनेंशियल लॉस के साथ चुकाना पड़ता है और साथ ही साथ मेंटल स्ट्रेस का भी बहुत ज्यादा सामना करना पड़ता है। बिकॉज अगर मैं खुद को उस सिचुएशन में डालकर देखूं तो अगर मेरे सामने एक हॉस्पिटल का बिल जो मेरी एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड है और मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो इंश्योरेंस सेटल करेगा, बट अल्टीमेटली मुझे वहां पर खुद पे करना पड़ रहा है, तो मेरे लिए कितना बड़ा ट्रॉमा होगा। तो बहुत सी क्लैरिटी एज अ कंज्यूमर हमें लेकर आनी है ताकि हम ऐसी सिचुएशन में कभी भी ना फंसे। और कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत जेन्युइन केसेस होते हैं बट वो जस्टिफाइड हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट ही नहीं कर पाते और ऐसे लोग भी अल्टीमेटली फंस जाते हैं। बट उनके लिए भी अल्टीमेट सोल्यूशन है जिसपे हम बाद में बात करेंगे। अभी देखा जा रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी ने बड़े बोल्ड स्टेप लिए हैं। बहुत सी कंपनीज हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े नाम, जिनके बहुत बड़े इंडस्ट्री में नाम है, ऐसे हॉस्पिटल को कंप्लीटली कैशलेस में डिनाई कर दिया है, अपने सिस्टम से बिल्कुल बाहर निकाल दिया है जस्ट बिकॉज ऑफ द माल प्रैक्टिसेस। ऐसी माल प्रैक्टिसेस जहां पर ओवर बिलिंग की जा रही थी, अननेसेसरी ट्रीटमेंट किए जा रहे थे और लॉन्ग स्टे पे फोकस किया जा रहा था, तो अल्टीमेटली लॉस हो रहा था कस्टमर का और इंश्योरेंस कंपनी की एक पॉजिटिव इमेज का, ट्रस्ट ब्रीच हो रहा था। तो इन ग्रे एरियाज की वजह से अल्टीमेटली जो इम्पैक्ट्स होते हैं उनके सॉल्यूशन होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आज का हमारा मेन एजेंडा है। सो सबसे पहले बात करते हैं कि कस्टमर को क्या है, उनके पास क्या सॉल्यूशंस हैं। तो पहला टिप है कि आपको हमेशा, जहां पर इमरजेंसी केस नहीं है, प्लान ट्रीटमेंट की बारी है, तो प्लीज ऑलवेज टेक प्री ऑथराइजेशन अप्रूवल। यहां पर अपने एडवाइजर को इन्वॉल्व करें, सारी डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करें। दूसरी चीज आपको यह ध्यान रखनी है कि आस्क ऑल द रेलिवेंट ट्रीटमेंट डॉक्यूमेंट फ्रॉम हॉस्पिटल। और प्लान सर्जरी है तो प्लीज उनसे पहले ही पूछें कि आप क्या क्या प्रोसीजर करने वाले हैं, ताकि आपके पास एडवांस में वो सारी इंफॉर्मेशन हो, क्या यहाँ पर जरूरत है या ये ओपीडी में ट्रीट किया जा सकता है। तीसरी चीज जो आपको है, अगर आपका क्लेम रिजेक्ट हुआ भी है तो आपको प्रॉपर जस्टिफिकेशन देनी है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ट्रीटिंग डॉक्टर से आपको एड्रेस करवाने हैं और फिर आपको ये क्लेम प्रोसेस करना है। और दूसरी तरफ हॉस्पिटल को चाहिए कि वो एथिकल अप्रोच करें अपने ट्रीटमेंट में, बिकॉज यहाँ पर जिंदगी का सवाल है और हम हमेशा से डॉक्टर को परमात्मा के रूप में देखते हैं। बट आज कमर्शियलाइजेशन इतना तेजी से बढ़ता जा रहा है इंडिया में, जिसके इम्पैक्ट बहुत ही घातक होते जा रहे हैं। सो अल्टीमेटली हॉस्पिटल को चाहिए कि वो एथिकल ट्रीटमेंट पे फोकस करे, अननेसेसरी हॉस्पिटलाइजेशन ना करे, ओवर बिलिंग चार्ज ना करे। बिकॉज अगर, और हॉस्पिटल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो एथिकल ट्रीटमेंट करता है तो उनके लिए कभी भी कस्टमर की कमी नहीं हो सकती। इंश्योरेंस कंपनी भी ऐसे हॉस्पिटल्स को प्रमोट करना चाहती हैं और एज अ कंज्यूमर भी हम वहीं पे ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं। अगर तीसरी तरफ इंश्योरेंस कंपनी की बात की जाए तो इंश्योरेंस कंपनी को चाहिए कि वो ट्रांसपेरेंट और ज्यादा इंफॉर्मेटिव डिस्क्रिप्शन दे जब वो क्लेम रिजेक्ट करती है कि एक्चुअल में, बिकॉज एज अ लेमन हमें नहीं पता चलता कि आपने इतना सा लिख दिया कि मेडिकली नॉट नेसेसरी। बट अगर आप वो प्रोटोकॉल शेयर करेंगे कि किन प्रोटोकॉल में ये जस्टिफाइड था, तो क्लाइंट के लिए एक सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई बनेगा। दूसरा, आपका स्ट्रॉन्ग चेक होना चाहिए हॉस्पिटल के साथ, ताकि अल्टीमेटली एज अ कंज्यूमर मुझे उन चीज़ों में नहीं पता होता है, तो अल्टीमेटली आपके सिस्टम में कुछ चीज़ें ऐसी स्ट्रॉन्ग बननी चाहिए जो कि उसको पहले ही बता दें कि क्लाइंट को विद इन 24 आवर्स कि आपका क्लेम जस्टिफाइड नहीं है। आप प्री ऑथर में ही बता दीजिए ताकि क्लाइंट टाइम से डिस्चार्ज लेकर अपने आप को ओवर बिलिंग और अननेसेसरी क्लेम रिजेक्शन से बचा सके। इंश्योरेंस कंपनी को ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने क्लेम रिजेक्शन लेटर में ये चीज कस्टमर को जरूर बताए कि ऐसे कौन से प्रोटोकॉल हैं जिसपे ये क्लेम जस्टिफाइड नहीं हुआ है। यहां पर आपको थोड़ा सा पॉजिटिव अप्रोच दिखानी पड़ेगी। जहां पर आप इतने बड़े बड़े क्लेम सेटल कर रहे हो बट कुछ क्लेम्स सेटल नहीं हो रहे, उनकी वजह से एक नेगेटिविटी जा रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी को चाहिए कि वो थोड़ा प्रिकॉशनर एडवांस कुछ प्रैक्टिसेस लाएं और क्लैरिफिकेशन लाएं अपने कम्युनिकेशंस में। मेरी एडवाइस आप सभी के लिए यही है कि आप एज अ कस्टमर बिल्कुल अवेयर रहें, बिकॉज क्लेम से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी खुद की हेल्थ है। हमारी हेल्थ है तो हमारी वेल्थ है। हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी मेरा क्लेम पे कर भी रही है बट मेरा क्लेम जस्टिफाइड है ही नहीं, तो वाई टू टेक सच ट्रीटमेंट जो मेरी बॉडी को अल्टीमेटली नेचुरल लाइफ को, मेरी जिंदगी से हटा देंगे और मुझे मेडिसिन के ऊपर
डिपेंडेंट कर देंगे। तो यहाँ पर मुझे कुछ पॉजिटिव अप्रोच भी दिखाने की ज़रूरत है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए कस्टमर मुझे भी एड्रेस करनी है। ध्यान रखना है कि प्री ऑथ पे फोकस करें और क्लियर कम्युनिकेशन अपने डॉक्टर से लें कि वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या फॉलो करने वाला है और एक्चुअल में इस हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है। अगर फिर भी आपका क्लेम जेन्युइन है और रिजेक्ट हो जाता है तो आपको प्रॉपर जस्टिफिकेशन इंश्योरेंस कंपनी से लेनी चाहिए और प्रॉपर जस्टिफिकेशन आपके ट्रीटमेंट डॉक्टर की तरफ से होनी चाहिए। फिर इन दोनों को आपको डालना चाहिए ग्रीवेंस में, ग्रीवेंस और रेडिसल में। अगर वहां पर भी आपको कोई रिप्लाई नहीं मिलता तो एम्बोसमेंट में फाइल करें, IRDA को फाइल करें। अगर आपका क्लेम जेन्युइन है कोई भी आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकता माय डियर। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आएगा, काफी क्लैरिटी आपके पास आई होगी। देयर आर फ्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं फिर से एक बार समराइज कर देता हूं कि एज अ कस्टमर हमारी हैं, सेकंड एज अ हॉस्पिटल, थर्ड एज अ इंश्योरेंस कंपनी। तो एज अ कस्टमर हमें थोड़ा एडवांस में ये चीज का ध्यान रखना है कि अल्टीमेटली हमारी हेल्थ है जिसको इम्पैक्ट फाइनली पड़ने वाला है। हॉस्पिटल को एथिकल अप्रोच करनी चाहिए विच इज रेयर, और इंश्योरेंस कंपनी को चाहिए कि वो बहुत ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन कंपनी कस्टमर को दे और हो सके तो प्री ऑथ में ही पहले क्लियर कर दे कि आपको क्लेम नहीं मिलेगा, आपकी हॉस्पिटलाइजेशन जस्टिफाइड नहीं है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ये वीडियो प्लीज हर एक दोस्त, हर एक फ्रेंड, हर एक रिलेटिव, हर एक कलीग, पड़ोसी सभी को शेयर करिएगा ताकि किसी को भी मेडिकली नेसेसिटी जैसी चैलेंज का सामना हॉस्पिटलाइजेशन में ना करना पड़े। तब तक के लिए स्टे प्रोटेक्टेड, स्टे इंश्योर्ड और स्टे प्रोग्रेसिव।